राजपाल यादव को तिहाड़ जेल इसलिए भेजा गया है क्योंकि एक मूवी के लिए उन्होंने 5 करोड़ का लोन लिया था और वो उस लोन को नहीं चुका पाए। इस पूरे केस को आसानी से प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से ऐसे समझा जा सकता है कि अब से 16 साल पहले 2010 में राजपाल यादव ने अपनी फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की एक कंपनी से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। फिर 2 साल बाद 2012 में जब वो फिल्म रिलीज हुई तो एक कॉमेडी की जगह एक ट्रेजेडी बन गई, यानी कि बुरी तरह फ्लॉप हो गई। टोटल 11 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई इस फिल्म ने सिर्फ 42 लाख रुपए कमाए एंड बस राजपाल यादव कर्ज के जाल में फंस गए और पैसे नहीं लौटा पाए। जो लोन 5 करोड़ का था वो इंटरेस्ट लग कर 9 करोड़ तक पहुंच गया। ऊपर से उन्होंने लोन चुकाने के लिए जो चेक्स दिए वो सब बैंक में बाउंस हो गए। और ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि जब आप किसी को चेक देते हो और अकाउंट में अगर पैसे ना हो और चेक बाउंस हो जाए तो उसे एक क्राइम माना जाता है इंडिया में। इसलिए यहाँ बात थोड़ी सीरियस हो गई और सेक्शन 138 यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का केस राजपाल यादव पे लग गया। मेन पॉइंट ये है कि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो राजपाल ने कोर्ट में अपने झूठे डॉक्यूमेंट्स और अपनी वाइफ के फेक सिग्नेचर्स दिए थे, जिसकी वजह से वो 2013 में 3 दिसंबर से 6 दिसंबर यानी कि 4 दिन जेल में भी रह के आए थे। प्लस उन्होंने अब तक लगभग 20 बार कोर्ट में सेटलमेंट का वादा भी तोड़ा है। इसलिए फाइनली 4 फरवरी 2026 को कोर्ट ने राजपाल यादव की लीनियंसी यानी कि रहम की सारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने साफ बोल दिया कि लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे आप कितने भी बड़े एक्टर हो। थस राजपाल यादव ने अगले ही दिन यानी 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में खुद को सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार अमेरिका ने अपने इस मार्क 48 टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया है, जिसने इंडियन ओशन में मौजूद इंडिया से ईरान वापस लौट रहे ईरान के इस जहाज को ऐसा डिस्ट्रॉय किया कि 87 से ज्यादा सेलर्स की डूब के मौत हो गई। अब इंडिया पे भी प्रेशर बन रहा है क्योंकि अमेरिका की सबसे पावरफुल टॉर्पीडो ने चुपचाप हमारे पड़ोस में इंडियन ओशन में आके एक जहाज को पानी के नीचे से नीचे ही उड़ा दिया और हमें पता भी नहीं चला। देखो, ये है ईरान और ये है इंडियन ओशन। ईरान का एक जहाज अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया में एक नेवल एक्सरसाइज मिलान 2026 अटेंड करके वापस जा रहा है। ये जहाज इंडियन ओशन के ही एक छोटे से हिस्से, जिसे श्रीलंका का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है, वहाँ पे था। ईरान वर्सेस इजराइल यूएस वॉर के चलते अमेरिका ने 80 सालों बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार अपनी मार्क 48 टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया और इस शिप पे अटैक कर दिया। मार्क 48 टॉर्पीडो को सबसे खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी खासियत ये है कि ये बाकी अंडर वाटर मिसाइल्स की तरह एक शिप के ढांचे पे अटैक नहीं करती। ये टॉर्पीडो चुपचाप शिप के नीचे चली जाती है और वहाँ जाकर फटती है। जब ये शिप के नीचे ब्लास्ट होती है तो एक बहुत बड़ा गैस का बबल बनता है। ये बबल पहले शिप को ऊपर उठाता है और फिर जैसे ही बबल कोलैप्स होता है, शिप अपने ही भारी वजन की वजह से बीच में से खटैक करके टूट जाता है। इसे कील ब्रेकिंग कहते हैं। इमेजिन करो एक लकड़ी की स्टिक को अपने घुटने पर रख के तोड़ना। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका की ये मार्क 48 टॉर्पीडो बड़े से बड़े वॉरशिप की रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है। इस टॉर्पीडो ने सिर्फ एक ईरानियन जहाज नहीं डुबोया, बल्कि ट्रंप ने दुनिया को दिखाया कि उसके पास ऐसी क्वाइट डेथ है जो बिना किसी शोर के पानी के नीचे से आकर दुश्मन का नामो निशान मिटा देती है। जब तक कुछ समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब आप डेली रोटी खाते हो तो माँ 4 की जगह 8 खिला देती है, लेकिन जब आप डेली मैगी खाने पे उतर जाते हो तो माँ की तरफ से एक फ्लाइंग चप्पल आती हुई दिखाई देती है। पर क्या मैदा सच में इतनी बकवास चीज है? ध्यान से एनाटॉमी को समझो। इस गेहूं के ये 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं ब्रेन, इसमें फाइबर, मिनरल्स और बी विटामिन होते हैं। उसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये सबसे बकवास है। इसमें स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट होता है और सबसे अंदर तीसरी और काम की लेयर होती है जिसे जर्म बोलते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स, बी विटामिन, ई विटामिन और हेल्दी फैट्स होते हैं। देखो, आटा और मैदा दोनों बनते तो गेहूं से ही हैं, लेकिन जब आटे की प्रोसेसिंग होती है तो उसमें ब्रेन, जर्म और एंडोस्पर्म तीनों ही होते हैं। लेकिन जब मैदा बनता है तो उसमें ब्रेन और जर्म को हटा दिया जाता है और सिर्फ कचरा यानी कि ये एंडोस्पर्म रह जाता है। प्लस व्हाइट और फ्लफी बनाने के लिए कुछ केमिकल्स भी मिला दिए जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, माँ तो कभी गलत थी ही नहीं। वो तो आपको ब्रेन, जर्म और एंडोस्पर्म तीनों ही खिला रही थी। लेकिन अपने बाबू सोना के साथ तुम ये जो सिर्फ एंडोस्पर्म यानी मैदा के मोमोज खाने में लगे हो ना, तुम्हारा दिल सिर्फ टूटेगा ही नहीं, इसमें अटैक भी जल्दी आएगा। अक्षत ने सबसे पहले तो अपने बाप को गोली मारी। बाप बार बार नीट एग्जाम क्लियर करने का दबाव बनाता था। फिर अक्षत ने डेड बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में काटा। अपने बाप के कुछ पार्ट्स तो घर में रखे ब्लू ड्रम में पैक कर दिए और कुछ पार्ट्स फैमिली कार में पैक करके लखनऊ के आउटस्कर्ट में फेंक के आ गया। फिर खुद ही पुलिस स्टेशन गया और मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी कि मेरा बाप तो गायब है। नीट में हर साल 24 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। सिर्फ 1 लाख MBBS सीट्स हैं। सिर्फ 4.5% एक्सेप्टेंस रेट है और एग्जाम प्रेशर की वजह से हर साल 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर इतना बढ़ता जा रहा है कि या तो बच्चे खुद मर रहे हैं या फिर अपनों को ही मार रहे हैं। देखो, क्राइम सीन कुछ ऐसा था कि ये है अक्षत के पिता मानवेंद्र, जो पैथोलॉजी लैब्स और लिकर शॉप्स चलाते थे। यह है 19 साल का अक्षत जो नीट की तैयारी कर रहा था और अपने बाप की दारू की दुकान पे 17,000 रुपए पर मंथ पे काम भी करता था। यह है अक्षत की सिस्टर जो 11th क्लास में पढ़ती थी। अक्षत और उसके पिता के बीच नीट एग्जाम क्लियर करने का झगड़ा होता ही रहता था। अक्षत इस चक्कर में एक बार पहले घर भी छोड़ के भाग चुका था। मानवेंद्र बहुत डेस्परेटली चाहते थे कि उनका बेटा नीट क्लियर करे और डॉक्टर बने। ऐसी ही एक लड़ाई आज से 7 दिन पहले 20 फरवरी को सुबह 4:30 बजे बाप बेटे के
बीच हुई। इस बार अक्षत गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने पिता की लाइसेंस राइफल निकाली और गोली मारी। अक्षत की छोटी बहन वहीं थी और उसने सब देखा। अक्षत ने उसे धमकाया और किसी को कुछ बताने से मना किया। उसके बाद अपने बाप की लाश को 3 मंजिले से नीचे खींचा और फिर एक आरी से बॉडी के टुकड़े कर दिए, कुछ ड्रम में पैक किया और कुछ फेंक के आ गए। अक्षत की माँ 2017 में ही गुजर चुकी थी और ये कांड इतना भयानक है कि अभी तक बाप का सिर तक नहीं मिला।